Assalamu alaikum. I am here for second video lecture for class pre 9th केमिस्ट्री। हम पहले पढ़ चुके थे एटम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। हम लर्न कर चुके थे कि एटम क्या है और हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसे ऊपर से नहीं उतरी, वो स्मॉलेस्ट छोटे से छोटे ज़रात से मिलकर बनी है। तो उस छोटे से छोटे ज़रे को हमने क्या नाम दिया था? एटम। और एटम के बारे में, एटम का स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने देखा था कि एटम की जो साख्त है, एटम की शक्ल व सूरत है, वो ऐसे है कि उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, दरमियान में उस न्यूक्लियस में दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, वो उस न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये एटम है, तो सेंटर में उसके न्यूक्लियस है, ये दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन वर्ड न्यूट्रल से निकला है, न्यूट्रल मीन नो चार्ज। तो दुनिया की कोई भी चीज़ है, वो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम ही है। एटम के बाहर सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन के घूमने के रास्ते को शेल या ऑर्बिट कहते हैं। ये पहला शेल या ऑर्बिट है, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद ये दूसरा शेल या ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। ये थर्ड शेल या ऑर्बिट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम कह रहे हैं कि दुनिया जो है, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट एटम से मिलकर बनी हैं। तो क्या अगर एक ही चीज़ से बनी है तो फिर चीज़ें मुख्तलिफ क्यों हैं? दुनिया की सारी चीज़ें एटम से ही बनी हैं, तो फिर मुख्तलिफ क्यों हैं? मुख्तलिफ इसलिए हैं कि क्योंकि एटम भी मुख्तलिफ किस्म के हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के हैं। कोई एक एटम नहीं है दुनिया में जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। हमारी बॉडी में जो एटम्स हैं वो और हैं, जो दीवार में एटम है वो और हैं, जो वाइट बोर्ड में एटम है वो और हैं, जो मार्कर में एटम है वो और हैं। एटम्स डिफरेंट हैं और उनकी तरतीब भी डिफरेंट है, इसलिए दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो डिफरेंट हो गई हैं। कहीं पे एटम कुछ एटम्स मिले, कहीं पे कुछ और एटम मिले, कहीं पे कुछ और एटम्स मिले। अब यहाँ पे 10 एटम्स का हम तज़करा करेंगे। ये 10 एटम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये उनके सैम्पल्स हैं और ये उनके एटॉमिक नंबर हैं। लिखने से पहले, इससे पहले हम एटॉमिक नंबर को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर क्या है कि किसी एटम के न्यूक्लियस में जाएं और प्रोटॉन्स की तादाद को गिन लें कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जितनी तादाद है उतना उस एटम का क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 2, 3 है तो एटॉमिक नंबर 3। मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे, जितनी तादाद प्रोटॉन्स की, उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। ऐसे भी एटम हैं जिनके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, ऐसे भी हैं जिनमें 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ऐसे आगे चलते जाएँ। तो हम पहले 10 एटम देख रहे हैं कि ऐसा एटम देखेंगे जिसके एटम न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, ऐसा एटम देखेंगे जिसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं, ऐसा देखेंगे जिसके न्यूक्लियस में 3 हैं, 4 हैं। सबसे पहला एटम है हाइड्रोजन। इसका सिंबल है, अब हाइड्रोजन हर जगह पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, H इसका सिंबल है। इसका एटॉमिक नंबर है 1, इट मीन्स इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। उसके बाद है हीलियम, इसका सिंबल है He। जो फर्स्ट है लेटर वो हम कैपिटल लिखेंगे, सेकंड लेटर को स्मॉल लिखेंगे। अगर हम यूं लिखेंगे He तो ये क्रॉस हो जाएगा। हीलियम He सिंबल है और इसका एटॉमिक नंबर 2, मतलब इसके न्यूक्लियस में अगर आप जाके देखें तो 2 प्रोटॉन होंगे। लिथियम Li 3 प्रोटॉन्स, बेरिलियम Be 4 प्रोटॉन्स, बोरॉन B 5 प्रोटॉन्स, कार्बन C 6 प्रोटॉन्स, नाइट्रोजन N 7 प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन O 8 प्रोटॉन्स, फ्लोरीन F 9 प्रोटॉन्स, नियॉन Ne 10 प्रोटॉन्स। तो ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद है। और याद रख लें कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा।
हीलियम में 2 प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे। लिथियम में 3 प्रोटॉन हैं, एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब प्रोटॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, हीलियम का 2 प्रोटॉन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे किसी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बाहर जो शेल हैं उसमें घूमते रहते हैं, शेल्स में घूमते हैं। तो उन शेल में हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ऐसे नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन आप एक ही शेल में रख दें। जैसे आप, इसका मतलब है कि आप 10 रोटियां खा लें तो एक शेल में जितनी जगह है हम उतने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, क्योंकि जब हमारे पेट में 10 रोटियों की जगह नहीं है तो हम कभी भी 10 रोटियां नहीं खा सकते। तो इसलिए जो शेल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फ़िक्स है कि पहले शेल में इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे शेल में इतने, तीसरे शेल में इतने। जो शेल है, पहला शेल उसका नाम है के शेल। फर्स्ट शेल का नाम क्या है? के शेल। जो पहला होगा न्यूक्लियस के बाद उसका नाम होगा के शेल, जो दूसरा होगा उसका एल शेल, उसके बाद एम शेल, इसी तरह ये आगे चलते जाएंगे, एन शेल, ओ शेल, पी शेल, इसी तरह ये चलते जाएंगे। तो हम फर्स्ट 3 शेल्स के बारे में देख रहे हैं। पहला कहलाएगा के शेल, दूसरा एल शेल और तीसरा एम शेल। किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ये हमें एक फार्मूला बताता है, जो फार्मूला है 2n²। 2n² एक ऐसा फार्मूला है जो हमें ये बताता है कि किसी एटम के शेल में, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फर्स्ट हम के शेल के लिए निकाल रहे हैं कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे जो n है, n² में जो n है दैट मीन्स नंबर ऑफ शेल। इसकी जगह पे आप शेल का नंबर लिख दें। के शेल कौन सा है, पहला है, दूसरा है कि तीसरा है? के शेल पहला है तो n यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि n मीन्स नंबर ऑफ शेल। ये कितना शेल है? तो फर्स्ट शेल है, तो इसलिए हम k की जगह पे क्या लिख रहे हैं? 1। तो n की जगह पे 1 लिखा क्योंकि फर्स्ट शेल के लिए निकाल रहे हैं जिसका नाम k है। तो 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1, 2 1 जा 2। इसका मतलब है, इसको सॉल्व किया तो आंसर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम आप के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एल शेल कौन सा है? 2 दूसरा शेल है तो इसका n क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 का स्क्वायर लें, n की जगह पे 2 क्यों लिखा? क्योंकि हम l के लिए निकाल रहे हैं और l सेकंड शेल है। l की जगह पे हमने 2 लिखा, 2² इज इक्वल टू 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब है के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। m शेल के लिए निकाल रहे हैं। m शेल का नंबर कितना है? 3rd, इट इज़ एट 3rd नंबर। तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। इसका मतलब है कि जो m शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। k शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और m शेल में 18। मैक्सिमम बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा k शेल में 2, l शेल में 8, m शेल में 18। आप k शेल में 1 इलेक्ट्रॉन भी फिल कर सकते हैं। अगर दूसरा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 1 भी फिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे अगर 2 रोटियां आप खाना चाहें और घर में आए तो 1 रोटी है तो आप 1 रोटी खा लेंगे, भले आपका पेट ना भरे लेकिन 1 रोटी खा लेंगे। तो इस तरह के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पे हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो भी के शेल में चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आप शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? हर एटम में के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाइड्रोजन के के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हीलियम के के शेल में कितने हैं? लिथियम के के में कितने हैं? बेरिलियम के के में कितने हैं? इसी तरह एल में कितने हैं? एम में कितने हैं? इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएंगे और कहते भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि किसी एटम के कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और कैसे फिल करने हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। हम उसको सीखने जा रहे हैं। हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं पहले, उसके बाद हीलियम, लिथियम, इस तरह 10 एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करके देखेंगे। हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। ये वो एटम बना हुआ है हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें प्रोटॉन 1 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, P मीन्स प्रोटॉन,
उसमें एक प्रोटॉन है, वो किस में हम लिखेंगे, न्यूक्लियस में, क्योंकि प्रोटॉन की जगह ही न्यूक्लियस है। और ये बाहर शेल बना हुआ है, पहला शेल के शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 1 है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो हम एक फिल करेंगे। अब क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो हम ऊपर वाले शेल नहीं बनाएंगे। हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब उसमें 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। P2, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, ये प्रोटॉन इसमें 3 है, ये न्यूक्लियस में है और इसका पहला शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और क्योंकि के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हम के शेल में फिल करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, नेक्स्ट एल शेल में। ये हमारे पास बेरिलियम है, 4 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है। प्रोटॉन इज इक्वल टू 4, इट मीन इसमें 4 प्रोटॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब पहले शेल में 2 आ सकते हैं, दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं, लेकिन 2 तो पहले शेल में आ गए, बाकी हमारे पास 2 अवेलेबल हैं, 2 हम नेक्स्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। ये बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 3। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, प्रोटॉन 6, यहाँ पे भी P लिख लें, P5 P6। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 6 हैं इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और जो एल शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये कार्बन है आपके पास, इसमें 6। अब नाइट्रोजन का क्या होगा, नाइट्रोजन के पहले शेल में 2, दूसरे शेल में कितने हो जाएंगे, 5, क्योंकि इसके पास 7 हैं और इसमें यहाँ पे भी हम P7 लिखेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में इसके P8, यहाँ पे लिखेंगे P8, 8 प्रोटॉन है, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आएंगे, क्योंकि टोटल इसके 8 हैं। फ्लोरीन है, इसके P इज इक्वल टू 9 लिखेंगे, क्योंकि इसमें 9 प्रोटॉन है और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट शेल में 7। नियॉन है, तो P इज इक्वल टू 10 के, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह डॉट लगा के सेकंड शेल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो इसी तरह जो 10 एटम है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, इनके एटम्स के नाम, उनके एटॉमिक नंबर्स, उनके सैम्बल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अब आप यहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर सीख कर अपनी कॉपी पे लिखें और ये बाद में आपका चेक किया जाएगा।